जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के अंदरून बाज़ार, जो चूड़ी बाज़ार भी कहलाता है। आज का प्रोग्राम हमारा एक ऐसे आपके सामने सच्चाई लाना है, ऐसी हकीकत को सामने लाना है जो हमारे माशरे का एक कड़वा जो है वो सच बन चुकी है। पुलिस की कार्रवाइयाँ दिन ब दिन उनमें इजाफा देखने को आता है, ख़बरें भी हम देखते हैं और मुल्ज़िमान को पकड़ा भी जाता है। मगर क्या वो मुल्ज़िमान वाकई ही मुल्ज़िम होते हैं या उन्हें मुल्ज़िम बनाया जाता है? आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे ही एक कार्रवाई के हवाले से बताने जा रहे हैं। मुल्तान की जो सब्ज़ी मंडी है उसका एक ताजिर है शहबाज नामी, उसको या मेरी जो जगह देख रहे हैं एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो है पीछे मेरी प्लास्टिक की दुकान है और साथ में ये कबाड़ यानी स्क्रैप है यहाँ पर, और साथ ही उस ताजिर का एक घर है जो अरसे दराज से बंद था, या यहाँ पर जो है वो उनका जो भी सामान रखा हुआ है वो यहाँ पर लेने आता है और उसको जो है वो पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ती है और उससे कहा जाता है कि इससे जो है हमें मंशियात मिली हैं। अब मंशियात मिली हैं या नहीं मिली हैं वो तो बाद का मसला है, लेकिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिद हैं उनसे जानेंगे कि जिस वक्त उसे पकड़ा गया क्या उसके पास से कोई मंशियात मिली, पुलिस ने उसे किस तरह पकड़ा और यहाँ पर जो लोग थे उनका क्या कहना है। सीसीटीवी फुटेज भी हम यहाँ पर जो है आपको प्ले करके दिखाएंगे और उन ताजरों से भी मिलवाएंगे जो मौके पर मौजूद थे, जो ऐनी शाहिद है इस केस के। नाज़रीन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे माशरे का एक कड़वा सच बन चुका है। आजकल पुलिस वाले जो हैं हमारी हिफाजत के लिए होते हैं और हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हम लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें, कुछ ऐसे गैर अनासर पुलिस में लोग होते हैं जो इस पुलिस के नाम को बदनाम करने में कसर कोई नहीं छोड़ते हैं। आज हम आपको ये पूरा इलाका दिखाएंगे, यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं उनसे मिलवाएंगे और ख़ास तौर पे जो उनके वालिद हैं शहबाज के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर टाइम मिला, अगर हमसे उनकी मुलाकात हुई तो उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई ही उससे मंशियात बरामद हुई हैं। जानेंगे हमारे इसी प्रोग्राम में, जाइएगा कहीं नहीं। मिलते हैं अब नेक्स्ट ताजरों से, उनसे जानते हैं जो ये वाकई वाक़या हुआ सच्चा है कि नहीं। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं उस गली में जहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताजर मौजूद है, यहाँ पर प्लास्टिक का काम किया जाता है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं वो ऐनी शाहिद हैं, क्योंकि इनकी जो दुकान है बिल्कुल ही पास में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? कमाल खान मेरा नाम है सर। कमाल भाई, ये बताइएगा कि हाल ही दिनों यहाँ पे एक वाक़या पेश आता है और यहाँ से एक शहबाज नामी ताजिर को पुलिस जो है पकड़ के ले जाती है, क्या वाक़या था? सर वो बच्चा यहाँ थोड़ी देर के लिए आया है और उसने मेरे से सलाम किया, सलाम करके उसने अपना मोटरसाइकिल यहाँ पार्क किया है। उसके बाद वो मोबाइल पे अपने किसी दोस्त से बात करने लगा। इतनी देर के अंदर वो SHO साहब वमा अमले आए हैं और उसको पकड़ कर ले गए और उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसके पास एक मोबाइल था उस वक्त और एक मोटरसाइकिल की चाबी थी जिसको उसने यहाँ पार्क किया था। तो उसको उठाकर मौके पे हथकड़ी लगा कर ले गए। कोई चीज़ उसके पास बरामदगी नहीं थी, ये मैं मौके का शाहिद हूँ। कोई चीज़ उस पर ऐसी नहीं थी जो गैर कानूनी हो, जिसकी कानून में इजाज़त नहीं है, ऐसी चीज़ उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। मैंने अल्लाह को जान देनी है इस मामले में, उसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। मगर पुलिस जो है वो तो कहती है जी हमने उससे जो है 1.5 किलो चरस बरामद की है। सर आपको पता है महकमा पुलिस का तो काम ही होता है, क्रिमिनल बना देते हैं लोगों को, फ्री खाते में कहीं का गुस्सा कहीं निकालना होता है। उन्होंने शायद अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है, इस वजह से वो लोगों को तंग करते हैं। शरीफ लोगों को भी उठा कर ले जाते हैं, वो पकड़ने किसी और को आए होंगे, इस बेचारे को पकड़ के ले गए वो। अच्छा, ये बताइएगा क्या टाइम था और जिस टाइम ये तमाम वाक़या पेश है? ये तकरीबन कोई 6:13 से 18 मिनट का वाक़या था जब वो यहाँ पर दाखिल हुए और 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये वाला वाक़या किया है भाईजान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ और ताजर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या वाक़या हुआ था। सबसे पहले इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। अच्छा, मोहम्मद वकास भाई, शहबाज को जानते हैं आप? जी शहबाज को यहाँ से पुलिस ने पकड़ा, उस टाइम आप यहाँ मौजूद थे? जी। क्या वाक़या था? बस ऐसे ही खड़ा हुआ था इधर गली के नुक्कड़ पर, 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो उससे आए उसको पकड़ के ले गए। उसके पास से मौके से कोई चीज़ बरामद हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। उनका रवैया कैसा था? सख्त रवैया था पुलिस वालों का। जी बिल्कुल सख्त रवैया था। यानी शायद क्या बात सुन रहे हैं, मेरे पास एक पलंदा है
ये आप देख सकते हैं मेरे पास पलंदा है, ये उन गवाह हैं जो मौके पर मौजूद थे, उनकी गवाही है मेरे पास बाकायदा। इस पे जो है उनके अंगूठे लगे हुए हैं, साइन हुए हुए हैं और हल्फिया बयान दे रहे हैं कि वो जो बच्चा था, वो जो ताजिर था, और वो यहाँ से जो है उसे खाली हाथ पकड़ा गया। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे जो ताजिर हैं उनसे जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और ताजिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद कमर। अच्छा कमर भाई, ये बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था यहाँ पर? यहाँ से 6 बजे लेके जा रहे थे, कुछ नहीं निकला, बस ऐसे ही बदतमीजी भी करते रहे उसके साथ और यहाँ से बिला वजह ले गए। किस दिन या किस टाइम का वाक़या है ये? 29 तारीख का वाक़ा है, 6-6:30 बजे का टाइम था। तो शहबाज आपके साथ यहीं पर होता था क्योंकि इस इलाके में वो रहता था, उसका रवैया कैसा था लोगों के साथ? बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसा मसला ही नहीं हो, कभी कुछ ऐसे बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, नाजायज़ लेके गए हैं। जी हमारे साथ यहाँ पर और ताजिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई कितने अरसे से इस एरिया में काम कर रहे हैं? मैं इस अरसे से, हमारी पैदाइश इधर की है। मैं घर की ख़रीदारी के लिए आया था, टप वगैरह लेने के लिए प्लास्टिक के। उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था। जिस वक्त ये आए हैं उसकी तलाशी ली है, उसके बाद कुछ मौजूद ही नहीं था और उसको पकड़ा, हथकड़ियाँ लगाई और लेकर चले गए। यानी आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं रिहायशी हूँ, यहीं का, इस इलाके का रहने वाला हूँ। क्या टाइम था, क्या वाक़या था? तकरीबन 6 से 6:30 बजे का वाक़या था। तो आप यहाँ पर मौजूद थे, उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ? कोई चीज़ उसके पास। ऐसे पुलिस कैसे लेके जा सकती है? देखें जी, अब ये तो हम क्या कह सकते हैं, पुलिस गर्दी है सीधी सीधी। जनूबी पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है, सीधी सीधी पुलिस गर्दी है ये। कोई शरीफ आदमी रोक नहीं सकता इनको, उससे बदतमीजी करते हैं, कोई रोकता है तो। जी बिल्कुल, जैसे कि आप इनकी बात सुन रहे हैं, वैसे आपको बताता चलूँ कि मुल्तान का जो अंदरून शहर है, ख़ास तौर पर किसी दौर में ये एक बदनाम ज़माना जो है वो इलाका होता था, लेकिन जो जो तरक्की होती गई, डेवलपमेंट होती गई और निज़ाम चेंज होता गया, तो ये जो निज़ाम था, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो भी तब्दील होते रहे। उसके बाद जो इनके बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, जो काम करते थे वो भी तब्दील होता रहा। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आगे भी आपको जो और ऐनी शाहिद है उनसे मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जो शहबाज की रिहाइशगाह है। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर साहब बताइएगा क्या वाक़या पेश आया? 29 तारीख को मेरा बच्चा मंडी से आया हुआ था, तो घर वहाँ चौक में मोटरसाइकिल खड़ी की है। SHO को और अपना सिक्योरिटी ऑफिसर फैसल और कुछ दीगर अमला आगे मेरे बच्चे को नाजायज़ पकड़ के ले गए। 6:30 बजे का टाइम था। हमने फ़ोटो CTG फ़ोटो और दरखास्तें वगैरह RPO साहब CPO साहब के आगे दरखास्तें दिए, मिन्नत की है कि जनाब इसकी इंक्वायरी करो, अगर हमारा बच्चा बेगुनाह है तो उसको रिहाई दो, अगर गुनाहगार है तो फिर उसको सज़ा दो। क्योंकि ऐसा सीन नहीं है, मैंने चशमदीद गवाह भी दिए हैं कि अपना बाज़ार के सदर भी हैं, बाज़ार के दुकानदार भी दिए हैं मैंने कि जी जिन जहाँ मौका जाए से पकड़ा था उसको। और SP कैंट जो है मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो बड़े शरीफ आदमी हैं, वो उनसे हमें भरपूर उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह मेरिट पे फ़ैसला करेंगे, क्योंकि हमने उनको सारे सबूत दे दिए हैं, गवाहों के बयान भी दे दिए हैं और फ़ोटो जी सारे CTG फ़ोटो हमने उनको SP कैंट को दिए हैं। क्योंकि हमें अब भी CPO साहब और RPO साहब से यही मुतालबा है कि जी हमारे पे मेहरबानी की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नासिर साहब, पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? भाई पुलिस वाले तो फिर बादशाह लोग हैं, इनसे तो सिर्फ अफसरान ही पूछ सकते हैं, हमारी तो ज़रूरत नहीं है जो हम उनसे पूछें, अफसरान पूछ सकते हैं उनसे। जी बिल्कुल, जैसे नासिर साहब कहते हैं बात सुनी, इनका जो है वो मुतालबा भी है IG पंजाब, CPO मुल्तान ख़ास तौर पे, उसके बाद RPO मुल्तान, उसके बाद एडिशनल IG मुल्तान और दीगर जो हमारे ऑफिसरान हैं जैसे वज़ीर पंजाब भी हैं, उनसे भी इनका मुतालबा है कि इस मामले को साफ़ व शफाफ तरीके से जो है वो हल किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, काफ़ी परेशान भी हैं क्योंकि घर का अगर एक फ़र्द जैसे जवान बेटा होता है, अगर वही किसी गलत चीज़ में पकड़ा जाए और जो उसने काम किया भी ना हो, एक तो काम किया हो तो फिर बंदा कहता है चले कोई नहीं भुगतता रहे, लेकिन जब उस काम किया भी ना हो, उस जुर्म में उसको पकड़ा जाए तो ये एक लम्हा फ़िक्र की बात है। जी।